नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोग भू आकृतिक प्रदेश के चैप्टर में बात कर रहे थे और भू आकृतिक प्रदेश के चैप्टर का ही एक और सब टॉपिक उठाते हैं जिसमें हमें बात करना है भारत के द्वीपों को लेकर कि भारत में आखिरकार कौन कौन से आपके द्वीप आते हैं। तो इसमें देखिएगा भारत के द्वीपों को लेकर के, तो अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत जानते हो तो द्वीप की परिभाषा तो जानते ही होंगे कि द्वीप स्थल का एक ऐसा यहाँ पर ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है जहाँ पर हर तरफ से जल घिरा होता है। और द्वीप के निर्माण में बहुत सारी चीजों का योगदान होता है। जैसे द्वीप आपके ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा भी बनते हैं। ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा जमा होता रहता है, और मान लो समुद्र में होता है तो जमा होते होते वो समुद्र की ऊपरी सतह के बाहर भी कई बार निकल आता है। ज्वालामुखी के अलावा कई बार नदियों के द्वारा भी द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए ये एक नदी जा रही है और ये दो शाखाओं में आगे चलकर बढ़ जाती है और दो शाखाओं में बढ़कर फिर आगे से मिल जाती है, तो बीच में एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो नदी के द्वारा भी यहाँ पर द्वीपों का निर्माण आप देखते हो। इसके अलावा मूंगे के द्वारा भी निर्माण होता है। मूंगा एक प्रकार का समुद्री जीव है और ये भी द्वीपों का निर्माण करता रहता है। तो कुल मिलाकर कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं जिनसे यहाँ पर द्वीपों का निर्माण होता रहता है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा कि भारत के ऐसे कौन कौन से द्वीप हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और वो आपके पेपरों में दिखाई देते रहते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले मैपिंग के थ्रू समझते हैं कहाँ कहाँ पर और कौन से द्वीप ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके। तो सबसे पहले आप आएंगे तो बेट द्वारका एवं खादर बेट द्वीप यहाँ पर गुजरात राज्य में पड़ते हैं। ये आपका गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य में दो द्वीप हैं आपके, बेट द्वारका एवं खादर बेट। बेट द्वारका एवं खादर बेट द्वीप। इसके अलावा एक और द्वीप है जहां पर आकर के यहाँ पर जो है नर्मदा नदी गिरती है गुजरात में ही, अलिया बेट द्वीप। अलिया बेट द्वीप। तो तीन द्वीप आपको यहां से याद रखना है। अब आप नीचे आइएगा और महाराष्ट्र राज्य में देखिएगा महाराष्ट्र में कौन कौन से द्वीप हैं जिनसे आपके पेपर में प्रश्न आते रहते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण है आपका सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप से प्रश्न आता रहता है। सालसेट द्वीप पर ही आपका मुंबई बंदरगाह है जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में आता है। इसके अलावा यहीं पर खांडेरी द्वीप भी है महाराष्ट्र में ही, खांडेरी द्वीप। खांडेरी द्वीप और एक और यहाँ पर अलिया बेट तो आपका ऊपर द्वीप पड़ जाता है। एलिफेंटा द्वीप है, एलिफेंटा। तो तीन द्वीप आपके महाराष्ट्र में हो गए। केरल राज्य में आइएगा तो केरल राज्य में आपको दो द्वीप मिलेंगे। एक मिलेगा वेलिंगटन द्वीप, और वेलिंगटन के बारे में जानते हो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A ये भी आपका यहीं पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप पर ही। और इसके अलावा केरल राज्य में एक और आपका आता है मुनरो द्वीप। मुनरो द्वीप। तो मुनरो और वेलिंगटन द्वीप आपके यहाँ पर है केरल राज्य में। इसके बाद आइएगा तब जो है यहाँ पर जो है तमिलनाडु राज्य में, और तमिलनाडु राज्य में नीचे देखिएगा कि पंबन द्वीप आता है। पंबन द्वीप। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो राज्य के साथ साथ मन्नार की खाड़ी भी लिख लीजिएगा इसमें। तो ये राज्य है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य मिलेगा, और आंध्र प्रदेश में आपका सबसे फेमस द्वीप है जो कई बार पेपरों में आता रहता है, श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप। यहीं पर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, श्री हरिकोटा में ही है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये एक झील के द्वारा निर्मित द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप। पुलिकट झील है यहाँ पर। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, इतना तो जानते हो। तो पुलिकट झील द्वारा मुख्य भूमि से अलग हो जाता है।
इसके बाद ऊपर आइएगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर यहाँ पर जो है उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है आप लोग बताएंगे, तो यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर से भी सैटेलाइट वगैरह प्रक्षेपित किए जाते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में देखते रहते होंगे, अब्दुल कलाम द्वीप। इसके अलावा बंगाल में आइए तो बंगाल में आपको एक द्वीप मिलेगा सागर द्वीप, सागर द्वीप। और एक भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है जिसका नाम है न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप, जिसको भारत को दे दिया गया है। वर्तमान में न्यू मोर द्वीप पर अधिकार आपका भारत का होता है। तो ये रहे कुछ छोटे बड़े द्वीप। अब हम आते हैं कुछ बड़े द्वीपों की तरफ, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये आपका एक प्रकार का यूनियन टेरिटरी है कि केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको यहाँ पर कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है इसको, अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप। और मरकत द्वीप के अलावा एक और नाम है इसका एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड द्वीप। तो ये दो नाम आपके यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हो गए। और जो अंडमान शब्द है ये मलयालम भाषा के हनुमान शब्द से बना हुआ है। हनुमान शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हनुमान से है। निकोबार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो यहाँ पर जो है नग्न लोगों की भूमि को निकोबार कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है, नग्न लोगों की भूमि। ये आपका हुआ इसका शाब्दिक अर्थ और इसके दूसरे नाम। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखोगे तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ, 1956 को इसका गठन हुआ। लगभग इसके अंतर्गत 572 द्वीप आते हैं। 572 में से 38 द्वीपों में से मानव आबादी निवास करती है, मानव आबादी निवास करती है। और इसके अंतर्गत 3 जिले आपके सम्मिलित होते हैं। तो अंडमान निकोबार के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। 1956 में इसका गठन हुआ था और 1956 में भारत सरकार ने इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता प्रदान की। अब देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप आपके सम्मिलित होते हैं। तो एकदम ऊपर से चलिएगा, जैसे आप बंगाल की खाड़ी में आएंगे तो बंगाल की खाड़ी में आते ही कोको द्वीप आपको मिलेगा। कोको द्वीप हालांकि भारत का नहीं है, कोको द्वीप पर अधिकार आपका म्यांमार का है। कोको द्वीप के नीचे आते हैं तो कोको चैनल मिल जाएगा, कोको चैनल। और ये चैनल क्या होता है, जहां से जल का बहाव बहुत तीव्र गति से होता है उसी को हम चैनल बोलते हैं, कोको चैनल। अगर जल का बहाव बहुत मंद गति से होगा तो आपका जल संधि कहलाएगी। तो जल संधि और चैनल में केवल जल के बहाव को लेकर के अंतर होता है। कोको द्वीप के बाद आप आएंगे तो आपको यहाँ पर उत्तरी अंडमान मिलेगा, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में ही आपको यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मिल जाएगी जिसका नाम है सैंडल पीक। तो सैंडल पीक नामक चोटी भी है आपकी यहीं पर उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान के नीचे आइए तो मध्य अंडमान नामक द्वीप मिलेगा, मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ पर अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। और इन दोनों को मिलाकर के एक जिला के रूप में घोषित किया गया है। इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो है दक्षिणी अंडमान मिलेगा जो मध्य अंडमान से छोटा है, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में ही इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और दक्षिणी अंडमान में ही महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान। और दक्षिणी अंडमान में ही आपका सेल्यूलर जेल है। तो 3 चीजें दक्षिणी अंडमान में स्थापित है, सेल्यूलर जेल,
और महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान और इसका राजधानी शहर। दक्षिणी अंडमान के नीचे आएंगे आपको तो यहाँ पर जो है लिटिल अंडमान मिलेगा, लिटिल अंडमान, और दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास होकर के गुजरता है। तो डंकन दर्रा भी यहीं से होकर के आपका जाता है, जो दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच में है। अब अगर आप लिटिल अंडमान के नीचे चलते हैं तो यहां से होकर के 10 डिग्री चैनल गुजरता है। लिटिल अंडमान से होकर के आपका 10 डिग्री चैनल जाता है। तो यहां से 10 डिग्री चैनल हो गए, और 10 डिग्री चैनल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। लिटिल अंडमान के बाद एक कार निकोबार आ जाएगा, कार निकोबार, कार निकोबार, और कार निकोबार के नीचे आते हैं तो फिर लिटिल निकोबार मिल जाएगा, लिटिल निकोबार। और अगर लिटिल निकोबार के नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पर, जहां पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, ग्रेट निकोबार मिल जाएगा, ग्रेट निकोबार, और यहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। अब देखिए यहां से ग्रेट निकोबार से होकर के ही 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, जो भारत की सबसे दक्षिणी सीमा बनाती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है कि कोको द्वीप है, कोको द्वीप के बाद कोको चैनल है, फिर यहाँ पर उत्तरी अंडमान है जहाँ पर सैंडल पीक नामक चोटी है, और फिर यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, फिर दक्षिणी अंडमान है जहाँ पर इसकी राजधानी स्थित है, और महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और साथ में सेल्यूलर जेल स्थित है, जो उस समय की सबसे यहाँ पर जो है सबसे कठोर सजा के रूप में माना जाता था कि काला पानी की सजा कर दी जाती थी। तो सेल्यूलर जेल में लोगों को ला करके डाला जाता था। जैसे कि नाम वीर सावरकर का मिलता है, वीर सावरकर भी आपके सेल्यूलर जेल में रहे हैं, और वीर सावरकर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अब अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो है साउथ अंडमान से सीधे आइए तो बैरन द्वीप मिलेगा, और बैरन के बारे में आपको पता है कि यह भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें साल 2005 में उद्गार शुरू हुआ और आज तक उद्गार यहाँ पर जारी है, लावा लगातार निकल रहा है। और ऊपर आएंगे तो मध्य अंडमान के समानांतर आपको नारकोंडम द्वीप मिलेगा, और नारकोंडम भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसमें अभी कोई लावा उद्गार नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले द्वीप हैं। और इन दोनों के मध्य में एक द्वीप मिलता है वाइपर द्वीप, और वाइपर द्वीप पर ही शेर अली नामक व्यक्ति ने लॉर्ड मेयो की हत्या की थी, और शेर अली को वाइपर द्वीप में ही फांसी दी गई थी। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। देख पा रहे होंगे मैप में, और आगे बढ़े हम इसको मिटाएं। तो इतनी जानकारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में दे दी मैंने, और आगे देखते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पहली बात आप देखेंगे कि यहाँ पर एक भी एससी आबादी नहीं है, ज्यादातर एसटी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और एसटी में यानी कि कौन कौन सी जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है, तो एक आपकी सेंटिनल जनजाति है, सेंटिनल द्वीप भी है यहीं पर, और सेंटिनल द्वीप में निवास करने वाली जनजाति सबसे खतरनाक मानी जाती है। जॉन एलन चाउ नामक अमेरिकी ईसाई धर्म का व्यक्ति यहाँ पर आया था, जो अपना धार्मिक प्रचार करना चाहता था, और इस जनजाति के लोगों ने उसको मार डाला था। माना जाता है कि अगर इस जनजाति के बीच में कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए जाता है तो उसको जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए दोस्तों आप कभी अगर घूमने जाएं तो सेंटिनल द्वीप में घूमने से बचें, क्योंकि यहाँ की जनजाति बहुत खतरनाक है। इसके बाद और देखिएगा, एक जनजाति है आपकी जारवा जनजाति, और जारवा क्षेत्र को लेकर के साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि कोई भी यहाँ पर विदेशी पर्यटक घूमने नहीं जा सकता है। अगर आपको याद हो तो आप संविधान में जाकर के देखिए, तो संविधान में अनुच्छेद 19 में
आपको घूमने का अधिकार है, और घूमने के अधिकार के साथ दो तीन बातें लिखी हुई हैं कि आपको जम्मू कश्मीर में घूमने का अधिकार नहीं है, एसटी बहुल आबादी वाले क्षेत्र में घूमने का अधिकार नहीं है, और साथ में अगर कहीं पर नैतिकता का मापदंड है वहां घूमने का अधिकार नहीं। जैसे आप वर्तमान में देखें, अगर कोई संक्रामक बीमारी है तो उसमें भी आपको रोका जा सकता है। तो कुल मिलाकर के एसटी आबादी बहुल होने के कारण जारवा लोगों को संकट था, इसलिए जारवा क्षेत्र में जाने से यहाँ पर विदेशी पर्यटकों को मना कर दिया गया था। तो दो जनजातियों के बारे में मैंने बात किया, सेंटिनल और जारवा, और एक सैम्पेन नामक जनजाति है। दोस्तों सैम्पेन नामक एक शराब भी बनती है, और सैम्पेन फ्रांस का एक राज्य है और फ्रांस की प्रसिद्ध शराब है, लेकिन सैम्पेन जनजाति आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके बाद देखिएगा सेंटिनल, जारवा, सैम्पेन, और इसके अलावा और कौन सी जनजाति है, तो यहाँ पर अंडमानी जनजाति है, अंडमानी, और निकोबारी जनजाति भी यहीं पर निवास करती है, अंडमानी निकोबारी। एक और जनजाति है दोस्तों यहीं पर जो पाई जाती है, ओंज, ओंज जनजाति। तो इन जनजातियों के नाम आपको दिमाग में रखना है, यहां से भी आपके पेपर में प्रश्न बनते रहते हैं, और ज्यादातर सेंटिनल ज्यादा हाईलाइट रहा है, जो आपका साल 2018 में चर्चा में आया था, और जारवा आपका साल 2017 में ज्यादा चर्चा में रहा था। तो इतनी बातें आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजातियों के संदर्भ में याद रखनी है। दोस्तों यहाँ के लोग ज्यादातर बंगाली भाषा बोलते हैं, और बंगाल के कोलकाता का हाई कोर्ट इसके अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत इसका यहाँ पर अधिकार क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। और आगे आइएगा और देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगर आप और आएंगे तो 3 द्वीप साल 2018 में और चर्चा में आए। एक का नाम था नील द्वीप, नील द्वीप, और एक का नाम था हैवलॉक द्वीप, और एक का नाम था रॉस द्वीप। ये तीनों द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, और इन तीनों द्वीपों का नाम बदला गया है साल 2018 में, और रॉस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है, और नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया। अगर दोस्तों आपको याद हो तो 30 दिसंबर 1943 के आसपास शहीद द्वीप, तो 30 दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में कब्जा कर लिया था, और माना जाता है कि भारत का झंडा अगर कहीं सबसे पहले फहराया गया तो आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। तो 1943 में ही भारतीय तिरंगा यहाँ पर फहराया गया था, और अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक जिसका नाम हुआ करता था उसको यहाँ से उतारकर फेंक दिया गया था। तो इतनी बातें आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में याद रखनी। और दोस्तों 2004 में यहाँ पर सुनामी आई, और उस सुनामी में लगभग 6000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो इतनी बातें आपकी हो गई जो आपको याद रखने वाली है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में। आइए और आगे चलते हैं। और आगे चल करके एक और द्वीप के बारे में देखते हैं, लक्षद्वीप जिसका नाम है। लक्षद्वीप आपका इधर पड़ेगा हिंद महासागर के अरब सागर में, तो अरब सागर में इसकी लोकेशन है। और लक्ष्य का मतलब होता है लाख, अर्थात लाखों द्वीपों की भूमि है यहाँ पर लक्षद्वीप। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं, और इन 36 द्वीपों में से केवल 10 द्वीपों में ही मनुष्य निवास करते हैं, अर्थात निवास करने योग्य हैं। और इन 36 में से 6 द्वीपों में ही भारतीय पर्यटकों को जाने की इजाजत है, और इन 36 में से केवल 2 द्वीपों में ही विदेशी पर्यटकों को घूमने की इजाजत है। तो 36 यहाँ के टोटल द्वीप हैं आपके, और 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर मानव निवास करता है, और 6 द्वीप ऐसे हैं जहां पर भारतीय पर्यटक घूमने की दृष्टि से जा सकते हैं, और केवल 2 द्वीपों पर ही विदेशी पर्यटकों को जाने की इजाजत मिली हुई है।
केरल राज्य के ज्यादा नजदीक है आपका लक्षद्वीप, इसलिए मलयालम भाषा यहाँ के ज्यादातर लोग बोलते हैं। मलयालम भाषा का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। और देखते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में। ये भी आपका दोस्तों 1 नवंबर 1956 को ही भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्वीकार किया गया। तो 1 नवंबर 1956 को इसका भी गठन हुआ, लक्षद्वीप का भी आपका। और अगर आप मैप में देखेंगे तो सबसे नीचे मालदीव है, और मालदीव के बाद मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है यहाँ पर लक्षद्वीप का दूसरा बड़ा द्वीप है, और मिनिकॉय द्वीप के ऊपर लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप हैं। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य से होकर के यहाँ पर 8 डिग्री चैनल होकर गुजरता है, और मिनिकॉय और यहाँ पर जो लक्षद्वीप की मुख्य भूमि से होकर 9 डिग्री चैनल गुजरता है। ये दोस्तों प्रश्न बहुत आता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य से होकर गुजरता है, 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य से होकर गुजरता है। आप इनको दिमाग में याद करेंगे, और जैसे जैसे चैप्टर मेरे कंप्लीट होते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से डिस्कस किए जाएं। अभी भूआकृतिक प्रदेश का चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया, जिसको मैं पिछले 3-4 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, और वो लगभग आपका कल तक समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद देखते हैं तो कुछ प्रश्न भी जनरेट करेंगे। तो ये चीजें आपको लक्षद्वीप के संबंध में याद रखनी है। और आइए देखते हैं। अब देखें तो लक्षद्वीप की आपकी राजधानी क्या है? कावारत्ती, कावरत्ती। तो ये आपकी राजधानी शहर हो गई लक्षद्वीप की। और एक इसका द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, एंड्रोट द्वीप। एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। और मिनिकॉय दूसरा बड़ा द्वीप है, मिनिकॉय दूसरा बड़ा द्वीप। और अगाती नामक एक द्वीप है जहां पर एकमात्र हवाई स्टेशन है, हवाई अड्डा है। अगाती द्वीप पर ही एकमात्र हवाई अड्डा है इस केंद्र शासित प्रदेश का। और अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से। और दूसरी बात, अगर हम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से देखें तो भी यूनियन टेरिटरी में सबसे छोटा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है यूनियन टेरिटरी में से सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। तो आपकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, लेकिन जनसंख्या आपकी यहाँ पर सबसे कम है यूनियन टेरिटरी को लेकर के अगर देखा जाए तो। और दोस्तों एक दूसरी बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि एक चीज यहाँ पाई जाती है, एटाल। ये भी प्रश्न बना हुआ है, एटाल कहाँ पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप में एटाल। और एटाल किसके लिए जाने जाते हैं? जैव विविधता वाले क्षेत्र, विविध जैव विविधता पाई जाती है। और लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये भी आप जानते हैं, मूंगे की चट्टान से बना हुआ है। और मूंगा एक प्रकार का समुद्री जीव है जो यहाँ पर CaCO3 नामक तत्व का निष्कासन करता है। इतनी बातें आपको लक्षद्वीप के संदर्भ में याद रखनी है। तो दोस्तों ये रहे आपके भारत के प्रमुख द्वीप। एक पॉइंट और कि लक्षद्वीप में कौन सी जाति निवास करती है? तो आपकी वासी जाति निवास करती है। और लक्षद्वीप भी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर एक भी SC निवास नहीं करते, ज्यादातर ST आबादी ही निवास करती है। और ये ज्यादातर यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या है, 96% आबादी यहाँ की आपकी मुस्लिम है। तो इतनी सारी बात के आपको द्वीपों के रूप में याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान को लेकर, और उत्तर का विशाल मैदान पढ़ने के बाद ये आपका भू आकृतिक प्रदेश का चैप्टर समाप्त हो जाएगा।